एवरीवन, सो आई एम बैक अगेन विद अ न्यू ब्लॉग। सो आज है गणपति जी का विसर्जन। आज बहुत ही इमोशनल डे है, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं हंसते खेलते गन्नू बप्पा को बाय बाय कहूँ और उनसे प्रे करूँ कि अब जल्दी से अगले साल आइए और बहुत सारी खुशियाँ लेके आइए। और अपसेट तो ऑफ कोर्स बिकॉज मैं गणेश जी को बहुत मानती हूँ, मेरे फेवरेट हैं वो। बट एक दिन वो आए हैं तो एक दिन उनको जाना भी है और भी काम होते हैं उन्हें। सो यस, अभी बस हम रेडी हुए हैं। अब हम पूजा करेंगे, आरती करेंगे उनकी और उनको करेंगे बाय बाय। तो ये हैं मेरे सुंदर से गणेश जी, जिनकी स्थापना इस साल हमने अपने घर पे की थी। और ये बहुत ही खूबसूरत है, मतलब इतना तेज है ना इनके चेहरे पे, ये देखकर दिल इतना खुश होता है। इतनी इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग है, मैं क्या बताऊँ आपसे। ये हमने पूजा करना शुरू किया था और मम्मी और दीदी रिचुअल्स कर रहे थे। मैं तो वीडियो बना रही थी बिकॉज़ मैंने कहा था कि जब पूजा की स्टार्टिंग आप लोगों ने की थी तो आज आखिरी पूजा भी आप ही करो। और यहाँ पे ब्रेडी भी आ गया है, वो भी पूजा देख रहा था। और वैसे भी क्या है ना, मैं तो अभी अभी आई हूँ इंदौर से वापस घर, तो मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने इतनी इतनी अच्छे से 10 दिन पूजा की है, उनका हक बनता है विसर्जन की पूजा भी वही करें। और मैं बहुत ही इमोशनल इतनी ज़्यादा थी कि जब दीदी गणेश जी को नीचे लेकर आ रही थी तो मेरी तो आंखों से आंसू था। बट फिर मैंने कहा कि बाहर मैं लेके चलती हूँ मेरे गन्नू जी को, और बाहर लेकर आके जब इन्हें विसर्जित करने का टाइम आया तो मैं तो ऑलमोस्ट रोने लगी थी। और फाइनली ये हम अब कर रहे हैं फाइनली गणेश जी को विसर्जित। पानी में हम डाल रहे हैं फूल, और गन्नू जी मेरे हाथ में थे। मैंने और दीदी ने मिलके गणेश जी का विसर्जन किया। मैं तो बहुत दुखी थी और विश्वास नहीं हो रहा था कि गन्नू जी इतने अच्छे से आए थे, इतनी जल्दी 10 दिन बीत गए और ये गणेश जी हमें छोड़कर जा रहे हैं इस साल के लिए। बट अगले साल वो फिर आएंगे और फिर बहुत सारी धूमधाम और खुशियों से हम गणेश जी को लेकर आएंगे अपने घर। और इसी के साथ हैप्पी गणेश चतुर्थी का हो गया है हैप्पी एंडिंग। एंड इसके बाद ये लास्ट रिचुअल करने के बाद मैंने और दीदी ने बहुत प्यार से हाथ जोड़ा, गणेश जी को बाय बाय किया और हमने प्रे किया कि गणेश जी बहुत जल्दी से आके हमें ब्लेस करें और वापस से जल्दी से ये दिन आ जाए जब ये वाली फीलिंग होती है गणेश जी के आने की। बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग है ये, बट बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं ये बताना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और हमने घर में ही विसर्जन किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टब में। इसकी स्टोरी जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि हर साल ही हम ऐसे ही विसर्जन करते गणेश जी को, हम बाहर नहीं लेकर जाते क्योंकि बाहर बहुत भीड़ भाड़ होती है और मुझे उस तरीके से गणेश जी को छोड़ना पसंद नहीं है। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। तो जैसा कि आप सबने देखा, गणेश विसर्जन हो चुका है डन। हमने घर पे ही किया है बिकॉज़ हम बाहर नहीं जाना चाहते थे। और हमने हमारे घर पे जो शुरू से जिसमें गणेश जी का विसर्जन होता है, हमने एक बड़ा सा टब लिया था, तो हम हर साल उसी में विसर्जन करते हैं गणेश जी का। इस बार भी हमने उसी में किया है। वीडियो में आपने देखा ही होगा। बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है ये कि जब गणपति बप्पा को इतने धूमधाम से लेकर आते हैं बट फिर ऐसे उनको विदा करना पड़ता है, तो बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन ये तो रिचुअल है, यही रीत है और इसे ही हर साल हम फॉलो करते हैं। बाकी ठीक है, अभी फीलिंग्स थोड़ी सी मिक्स्ड है, इमोशंस थोड़े से मिक्स्ड हैं, लेकिन जल्दी ही दशहरा आने वाली है और अब उसकी तैयारी होगी। दशहरा जाएगा तो दिवाली आएगी। सो अब तो फेस्टिवल्स लगे रहेंगे। तो इसी के साथ अभी के लिए फ़िलहाल मैं ये शूट यहीं ख़त्म कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद चेंज करके लेट्स सी व्हाट इट लाइक व्हाट डू आई डू, वेयर डू आई गो। अगर मैं कुछ करूँगी, कहीं जाऊँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। मीनवाइल आप सब गणेश विसर्जन पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करें। एंड आई विश कि गणपति बप्पा अगले साल जल्दी से आए हमारे पास वापस, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और हमारे सबके जीवन के जो दुख हैं वो ख़त्म हो जाए।